जय हिंद एवरीवन। सो अभी सीजीएल के आंसर की आई और मुझे कुछ कैंडिडेट्स ने मतलब एक कंपाइलेशन टाइप की भेजी है उन्होंने, और मैं क्वेश्चंस तो आपको नहीं दिखा रहा हूँ बिकॉज उसमें कंपाइलेशन में ना वो वाटर मार्क दिख रहा है, मतलब रोल नंबर दिख रहा है किसी कैंडिडेट का, तो मैं ऐसा करना नहीं चाहता बिकॉज एसएससी ने मना करा है। मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन देना चाहता हूँ बहुत जरूरी, वो मेरी बात ध्यान से सुन लो, एमटीएस एग्जाम में बहुत ज्यादा आपके काम आएगी। बिल्कुल कान नाक खोल के सुनो मेरी बात को जो मैं बोलने वाला हूँ। इस बार लोगों को सीजीएल में जो भी स्कोर आया है मुझे नहीं पता ज्यादा, मैंने रैंक मित्र वगैरह पे देखा लोग 130 140 नंबर स्कोर कर रहे हैं, लेकिन वो जो मार्क्स स्कोर कर रहे हैं ना 130 140 वो मैथ्स और रीजनिंग के दम पे कर रहे हैं। इंग्लिश और जीएस तो देखो सितम ढाती थी पहले, अब इंग्लिश में सितम ढाने लगा है। एक तो करेला था, दूसरा नीम चढ़ा हो गया है। ये दोनों लोग सितम ढा रहे हैं। इंग्लिश में लोग पहले 40 से लेकर 50 मार्क्स तक स्कोर कर देते थे, फुल आउट ऑफ फुल या मिनिमम था, 40 नंबर तो मिनिमम था, बेयर मिनिमम। अब लोगों की स्थिति ये है कि 25 से 30 नंबर आ जाए तो बहुत बड़ी बात मान रहे हैं। 30 नंबर तो बहुत अच्छा स्कोर माना जा रहा है इस साल। अच्छा, और जीएस के तो कुछ क्या ही कहने, आपको पता ही है इसके तो, सुभान अल्लाह भाई, इसके तो कुछ कहने ही नहीं है। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से समझो कि एमटीएस में मैथ और रीजनिंग का कोई रोल नहीं है। ठीक है, इट्स गुड फॉर नथिंग, वो हो ना हो कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता। 20% चाहिए वो तो मैं कह रहा हूँ ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, छोड़ो उसको, हटाओ। इंग्लिश और जीएस की बात ध्यान से सुनो, मेरी कान खोल के मेरी बात को सुनो। इंग्लिश में अभी जैसा मैंने क्वेश्चंस को देखा है, मैंने कर लिया है, मतलब इतनी शिफ्ट से गो थ्रू कर लिया है कि मैं समझ गया हूँ। मैंने टफ शिफ्ट वाले भी कुछ पेपर देखे, कुछ आसान वाले पेपर देखे, मैं समझ गया इसमें क्या हुआ इस बार। पूरा झोल ये हुआ है कि कुछ वोकैब तो आई है ऐसी, मान लो 5 वोकैब आई है तो 3 या फिर बोल दो कि 2 डुएबल है, 3 ऐसी जो आपने सुनी नहीं होंगी। ठीक है, सीजीएल में लोगों ने इनको भी अटेम्प्ट करा है बिकॉज 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है ना, तो तुक्का मारा है लोगों ने, खुल के मारना भी चाहिए। जहां 1/4 की नेगेटिव होती है वहां तुक्का मारना चाहिए खुलकर। ठीक है, वोकैब में तो ये आलम है। कॉम्प्रिहेंशन ऐसा हुआ है, जिसको आता है कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना तो वो तो 5 के 5 क्वेश्चन सही कर ले गया, जिसको नहीं आता तो उसके 5 के 5 गलत हो गए। सीधी बात यही हुआ है, आप लोग देख लेना, रिव्यूज देख लेना लोगों को, यही हुआ है। क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन तो मैंने देखा ना सॉल्व करके, मैंने देखा क्वेश्चन को करके, तो मैंने समझ गया कि अगर आप लोग गलत समझ गए तो फिर गलती करोगे 5 क्वेश्चन। तो यही हुआ लोगों के साथ। और तीसरा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, मैं स्टार पर बना देता हूँ उसमें, स्पॉटिंग द एरर। भाई साहब ये क्या सितम ढा रहा है ना, आप सोच नहीं सकते। जिन लोगों को बड़ा गुमान हुआ कि मेरा स्पॉटिंग द एरर क्वेश्चन सही होते हैं, तो मैं उनसे एक बार बोलना चाहूंगा, एक बार सीजीएल के प्रीवियस पेपर की गलियों में घुमाओ, जो इस साल का पेपर है इसी गली में एक बार घुमाओ जाकर, आपका गुमान टूट जाएगा। स्पॉटिंग द एरर में लोगों ने इतनी ज्यादा भर भर के गलतियां करी हैं, और स्पीच में और वॉइस, ये तो हालांकि एमटीएस में आता नहीं, लेकिन कुछ भी कहा नहीं जा सकता इस वेंडर का। इस वेंडर का कोई दीन ईमान नहीं है। हम लोग किसकी कॉलर पकड़ेंगे जाके कि भाई आपने डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस क्यों दे दिए? किससे बोलोगे जाके आप? कोई नहीं सुनने वाला। इससे बेहतर है कि तैयार कर लो, एमटीएस में आएगा तो भला, ना आया तो और भला। ठीक है, लेकिन ये भी ना आसान नहीं आ रहे। स्पीच में पता है, जैसे आप नीतू सिंह मैम की बुक देखोगे, मैं मान के चलता हूँ सब लोग नीतू सिंह मैम की बुक से प्रिपेयर करते हैं, तो उसमें ना कुछ एक्सेप्शन वाले दे रखे हैं, लास्ट पेज में नहीं दिए हुए हैं। स्पीच में देखना, लास्ट पेज में बिल्कुल एक्सरसाइज से पहले वाला, वहां से क्वेश्चन उठाए इन्होंने, जो पास परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला होता है ना उससे। जैसे दो काम एक साथ हो रहे होते हैं तो उसमें दोनों जो सेंटेंस कैसे रहते हैं, सिंपल 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 टेंस में रहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, वो वाली चीज है। ऐसी वॉइस में ये लोग कर रहे हैं, एक्सेप्शन वाली चीजें उठा रहे हैं, जैसे एक्सक्लेमेटरी हो गया, या फिर ऑप्टेटिव सेंटेंस नहीं होते, वो वाली चीजें उठा रहे हैं ये लोग। ऐसे क्वेश्चन देख रहे हैं, मतलब नॉर्मल नहीं आ रहा है कि आप सोचो कि, मतलब आप समझ रहे हो, आप वर्ब वगैरह से कर देते थे वॉइस को, वो सब चीजें नहीं क्वेश्चन पूछ रहा है। पूछता है मतलब अगर 3 क्वेश्चन पूछेगा तो एक क्वेश्चन वैसा, 2 क्वेश्चन एक्सेप्शन वाले। इस वजह से लोगों के मार्क्स डिप कर गए। अदरवाइज मैंने 40-50 नंबर हर कोई ले आता था मुंह उठाकर, 40 नंबर तो मुंह उठा के आ जाते थे लोगों के, क्योंकि घिसी पिटी चीजें आती थी, सीधा देखा सीधा टिक मारा, हाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, ये वो जो भी है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। तो इंग्लिश में तभी मैं बोल रहा हूँ आप लोग सतर्क हो जाओ। वो क्या तो देखो नहीं कर पाओगे। अभी जो पोस्ट फेज में मिल गई और जो सीजल में हमको मिल जाएगी, ठीक है, और जो स्टेनो में मिल गई है, ये जो नई वोकेबलरी, इसको तो हम बाय हार्ट कर लेंगे, लेकिन क्या भरोसा कि यही आएगा नहीं आएगा। एमटीएस में मान लो कुछ नई वोकेब आ गई तो छोड़ो, इन 3 क्वेश्चन को तो नमस्कार करो, आगे बढ़ो। कॉम्प्रिहेंशन का एक ही इलाज है कि मैं आपसे गला फाड़ फाड़ के थक गया हूँ कि भाई पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, नहीं पढ़ोगे तो एमटीएस में सिलेक्शन नहीं होने वाला। अगर कॉम्प्रिहेंशन आ गया ना, मैं बता रहा हूँ आधी जनता बाहर हो जाएगी एमटीएस में, ऐसे कमर तोड़ कॉम्प्रिहेंशन देता है। अगर चलो सब छोड़ो, मैं आपको बहुत आसान रास्ता बता रहा हूँ, कुछ मत करो। सीजीएल में जो अभी थोड़े दिनों में कंपाइलेशन मिल जाएगी, आर्टिकल तो पढ़ते ही होगे किसी ना किसी अखबार से, 5 मिनट रोज के, सिर्फ 5 मिनट, अगर नौकरी चाहिए तो इतना तो जहमत करते ही होगे। जो सीजीएल में कॉम्प्रिहेंशन आए ना, रोज एक एक लगाते रहना, गलत हो तो उसको 10 बार लगाना, दिन में समझना कि मैं गलत क्यों कर रहा हूँ या कर रही हूँ। बस इतना भी कर लोगे तो भी एमटीएस में कर लो जाओगे सक्सेसफुल। वैसे 99% तो चांस है कि कॉम्प्रिहेंशन नहीं आएगा, लेकिन अगर 1% भी आ गया ना, तो आपको पता है 1% सिलेक्शन रेट है, तो यू नो वेरी वेल, ऐसे तो चांस स्पीच और वॉइस के आने की भी कम है। अब आते हैं हम लोग मेन मुद्दे के ऊपर, जो कि है ये, भाई साहब जो सितम ढा रहा है ना स्पॉटिंग, मैं मेरे तो अभी तो मतलब क्या बोलते हैं, फाकते उड़ गए मेरे तो।
देखकर। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं हकीकत बता रहा हूँ। कोई आपको हकीकत नहीं बताएगा, यूट्यूब पर सब पुड़िया पकड़ा देंगे। अभी तो आप लोग देख ही रहे हो, इनकी इतने मतलब इतने बेशरम किस्म के लोग मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखे। अभी जब कोर्स बेचने की बात आ गई है तो कोई स्कैम नहीं हो रहा, सब कुछ ठीक है। ठीक है, अभी जब कोर्स अभी क्या क्या होता है इसमें, मेंस होता है ना, तो मेंस का कोर्स बेच रहे हैं तो सब लोग, कोई स्कैम नहीं है। जब टियर 1 होना था तब स्कैम चल रहा था भाई। अजीब यार, हिपोक्रेसी है यार, कुछ कह नहीं सकते। एनीवेज, तो आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी चुपचाप अपनी कमर की पेटी कस लो और स्पॉटिंग एरर वाली चीजों को सही से कर लो। मैंने स्पॉटिंग एरर की एक पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल रखी है, पिनैकल वाली वो जो है ना, उसी को मैंने काट के डाल दिया वहां पर। तो उसमें जो क्वेश्चन होंगे 600-700 क्वेश्चन, चुपचाप जाकर उनको लगा लो। जो इजी क्वेश्चन है, जो इजी रूल्स है, वो तो कर लोगे, लेकिन अगर कोई उसमें टफ क्वेश्चन वाला है ना, जो टफ रूल है, समझ लो इसी से क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में। एक्सेप्शन वाले रूल्स होते हैं ना कुछ इंग्लिश में, उनसे क्वेश्चन आएगा। और एक बात मैं आपको और बिल्कुल कड़े शब्दों में बता दूं, जो इस साल इंग्लिश में अच्छा परफॉर्म करेगा उसी का सिलेक्शन होगा एमटीएस में। जीएस गई भाड़ में। अब आप बोलोगे जीएस क्यों गई भाड़ में यार, इसका तो मार्क्स काउंट होता है। मार्क्स तो काउंट होता है, मैंने अभी देखा है। अभी सीजल क्वेश्चन देखे हैं, पोस्ट फेस के मैं पहले ही देख चुका हूँ। 25 में से ना हार्डली 8 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं स्टैंडर्ड। आप समझ रहे हो, 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इतने आसान है ना कि जिसने तो 1 महीना तैयारी करी है, जिसने साल भर करी, हर कोई कर ले रहा है। अच्छा, फिर बचे हुए 15 क्वेश्चन क्या है? ये बचे हुए 15 क्वेश्चन ऐसे है ना कि आप कितनी भी कोशिश कर लो नहीं कर पाओगे सही। पॉइंट ब्लैंक पे गलतियां कर दोगे। आप बोलोगे अच्छा चलो इसमें हम तुक्का मार देंगे, नहीं मार सकते यार, 1/3 की नेगेटिव है, तुक्का तो बोल ही जाओ। तो आप हार्डली 8 से 10 क्वेश्चन कर पाओगे जीएस में, तो पूरी मेरिट जो है ना वो इसी से डिसाइड होगी। अगर कोई सोच रहा है कि बहुत ही कोई मतलब चंगेज खान बन रहा हो कि नहीं मैं तुक्का मारूंगा, तो भाई मार के देख लेना, 1/3 की नेगेटिव है और इक्वी परसेंटाइल इस बार नॉर्मलाइजेशन होगी। ऐसी इतनी जल्दी आपकी परसेंटाइल गिरेगी ना, परसेंटाइल गिरी नहीं कि आप मेरिट से बाहर हुए नहीं। अगर आप लोग एमटीएस एग्जाम में 130 नंबर भी ले आए आसान शिफ्ट में, और कोई बंदा हार्ड शिफ्ट में 110 नंबर भी ले आया ना, और कट ऑफ गई अगर 125 नंबर, तो इसका सिलेक्शन नहीं होने वाला। ये होगा इस बार। अब आप बोलोगे यार ये क्या बात बोल दी, मेरी कट ऑफ से ऊपर नंबर है, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। लगता है आपने कभी बैंकिंग की गलियों में घूमे नहीं हो। आईबीपीएस एग्जाम कराता है बैंकिंग के, कभी इन गलियों में घूम के आना आप लोग, और देखना इक्वी परसेंटाइल मेथड किसे कहते हैं, ये किस चिड़िया का नाम है। एक बंदी मतलब एक लड़की थी, 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आई थी वो, और उस ईयर उत्तर प्रदेश की 79 कट ऑफ थी। आईबीपीएस क्लर्क की थी, हाँ क्लर्क की थी, पीओ की तो इतनी नहीं जाती। ठीक है, उसका क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, एक बंदा वहीं पर था, उसने लगभग मेरे ख्याल से 68 के अराउंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करे होंगे, उसने क्लियर कर लिया। आपको पता है क्या रीजन था? इसकी टफ शिफ्ट थी और इसकी आसान शिफ्ट थी। अब 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे तो हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन गलत भी कर दिया हो, जो भी रॉ मार्क्स आए होंगे मान लो 90, लेकिन उसकी 90 मतलब दोस्तों में से कहा था कि उसकी एक्यूरेसी 90-95 परसेंटाइल रहती, मतलब परसेंट रहती है। तो कह रही होगी हार्डली 2-4 क्वेश्चन गलत हो गए होंगे, लेकिन इतने थोड़ी गलत हो गए कि 79 की कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाऊंगी मैं। तो ये होता है खेल इक्वी परसेंटाइल का। अभी आपको दिखेगा, अभी देखना, ज्यादा दिन की ना घोड़ा दूर है ना मैदान दूर है। अभी कुछ दिनों में सीजल का रिजल्ट आएगा, तब आप देखना लोग कितनी छाती पीटेंगे अपनी। वो इसलिए क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं चीजों की। अंडरस्टैंडिंग, अब ये बोलोगे यार ये क्या चीज होती है, देखो हुआ कुछ भी नहीं है, सेम चीज है। वो खाना जैसे हम लोग, ये हमारा मुंह है तो हम खाना आगे से खाते हैं, तो इक्वी परसेंटाइल मेथड ना घुमा के खाना खिला रहा है आपको बस है। अब आपको क्या लग रहा है इस लड़की के साथ बेईमानी हुई है? कोई बेईमानी नहीं हुई है। अगर एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है ना, एवरेज वाली, अगर वैसे नॉर्मलाइजेशन होती ना, तो ये कट ऑफ 79 नहीं जाती, फिर कट ऑफ 92 जाती, या फिर 94 या 95 जाती। तो इसको इसको सिर्फ +2 मिलते हैं नॉर्मलाइजेशन में, तो भी क्लियर कर पाती है, लेकिन ये बंदा क्लियर कर लेता। तो ये होता है इसमें, तो टोटल गेम पूरा यही है। आप समझ रहे हो? थोड़ा मतलब डेटा हो सकता है ऊपर नीचे हो, आई गेस। मतलब ये भी 60 की लाइन में था, 69 नंबर थे शायद, कुछ ऐसे था इसका, तो इसके 10 नंबर बढ़ गए, इसके नंबर घटा दिए, क्लियर नहीं कर पाई है। तो ये होता है केस। तो अगर कोई ये बंदा समझ रहा हो कि मैं सीजल मतलब एमटीएस में ऐसा कर लूंगा, तो आप गलत फहमी मत जियो। इंग्लिश में जितना हाई एक्यूरेसी आप रख लोगे, एक्यूरेसी का हालांकि कोई रोल नहीं होता परसेंटाइल में, लेकिन यूट्यूब पे सब लोग बोलते रहते हैं ना कि एक्यूरेसी एक्यूरेसी, ये वो फलाना ठिकाना। एक्यूरेसी का कोई रोल नहीं है। रोल बस इतना है कि आपकी शिफ्ट में आपकी क्या रैंक है। वो सब बातें खैर आप लोग मत सोचो, वो सब बात की बातें हैं, लेकिन जो मैंने आपको बात बोली वो बात बिल्कुल ध्यान से समझो। वो कैब में जो नई वो कैब आई है, अभी कंपाइलेशन वगैरह मिल जाएगी, तो उससे उनके रट्टे लगा लो। बाकी जो मैंने सुपर फाइनल वो कैब दी है ना, मैं उसमें उसको ऐड कर दूंगा, डोंट वरी, मैं ऐड ऑन कर दूंगा उसमें, ये मेरी जिम्मेदारी है। कॉम्परेशन के लिए मैंने आपको बता ही दिया, और थोड़े दिनों में सोच रहा हूँ मैं ही आपको कॉम्परेशन कराना शुरू करूँ। मैं जीमेट लेवल के आपको कॉम्परेशन करा दूंगा। ठीक है, जीमेट एग्जाम होता है, मैनेजमेंट का एग्जाम होता है, इंटरनेशनल एग्जाम होता है, इसकी कॉम्परेशन कर लोगे ना, तो किसी को औकात नहीं है इंडिया में इसके ऊपर कॉम्परेशन बना दे। कैट एग्जाम के भी इस लेवल कॉम्परेशन नहीं आते, मैंने कैट का एग्जाम दिया हुआ है, इस लेवल के नहीं आते। जीमेट भाई अलग ही लेवल है, कैट बहुत हाई फाई लेवल होता है, आपको पता होगा, आईएम में मतलब इसमें एंट्री मिलती है उसके थ्रू, एग्जाम के थ्रू। बस आपकी जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ इतना है, जो मैंने आपको पीडीएफ शेयर करी टेलीग्राम पे स्पॉटिंग एरर वाली, इसको प्लीज बाय हार्ट कर लो, वरना पछताओगे। बस मैं इससे ज्यादा नहीं बोलना चाहता, आप समझदार हो, समझ गए होगे मेरी बात को। और
जीएस का भी मैं थोड़ा ऑब्जर्व कर रहा हूँ, अभी मैं कह नहीं सकता, लेकिन मुझे स्टैंडर्ड क्वेश्चन तो 8 से 10 ही दिखे। मतलब जॉब मतलब अभी भी अगर मैं आपको दे दूं ना तो 25 में से 8-10 क्वेश्चन आप भी कर दोगे, बस वही स्टैंडर्ड है। उसके अलावा जो क्वेश्चन आ रहा है वो बहुत ही ऊट पटांग है, या तो क्या पता ये न्यू नॉर्मल हो। एक न्यू नॉर्मल वर्ड होता है ना, न्यू नॉर्मल, तो क्या पता ये जो क्वेश्चन आ रहे हो ना, हमारा उनसे इतना मतलब क्वेश्चन तो किसी किताब से ही आ रहे हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मतलब किसी रिसोर्स से क्वेश्चन आ रहे हैं ना। अब टीसीएस के हम लोग प्रीवियस ईयर देखते थे, उतने से हम लोग सोचते थे कि यही इतनी ही दुनिया है, लेकिन अब दुनिया बढ़ गई है, तो हो सकता है कि न्यू नॉर्मल हो। थोड़ा मुझे भी समय लगेगा कॉम्प्रिहेंड करने में, लेकिन इस नॉलेज बेस के साथ आप लोग कर नहीं पाओगे, ये मैं श्योर हूँ। थोड़ा कंफ्यूजिंग भी रहते हैं, तो थोड़ा भी मुझे ऑब्जर्वेशन करना बाकी है जीएस में, लेकिन इंग्लिश में मैंने कर दिया है और यही सच है। आप लोग थोड़े दिनों बाद देख लेना, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। बाकी एक नोटिस आया है, मैं दिखा देता हूँ। सीजीएल भी, एसएससी वाले भी कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं टाइम पास करने के लिए। ये कह रहे हैं कि आप लोग अपना एग्जाम डेट खुद चूज कर सकते हो। मान लो आपने 3 सेंटर भरे होंगे, ठीक है, आपने कुछ भी भरा हो, मान लो आपने भोपाल भरा हो और जबलपुर भरा हो और एक मान लो कोई इंदौर मान लो, ठीक है। अब इन 3 सेंटर में से आप लोग मान लो देख लेना भोपाल में स्लॉट कौन सा खाली है, उस स्लॉट में आप लोग फिल कर देना कि मुझे इस दिन एग्जाम देना है, इस शिफ्ट में देना है, बस यही है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में एसएसबी होती है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, उसमें भी हम लोग यही करते थे कि मतलब मैंने भी ये किया कि ना, मान लो आपकी बैंगलोर में एसएसबी है तो आपको दे देता था कि कौन सी डेट को आपको जाना है रिपोर्ट करने, डेट हम चूज कर सकते थे एग्जाम की, बस वही चीज है। अब इसमें फंडा पता क्या है, ये एसएससी बहुत चालाक है और मतलब बहुत वही है कि भाई उसमें आईएएस बैठे हुए हैं, तो ये टिपिकल अपना डिप्लोमेटिक दिमाग लगाते हैं। इनमें पता खेल क्या होगा, आपको 3 सेंटर है, अब एसएससी अपने नाम पे बिल नहीं फाड़ेगी, अब आपके नाम पे बिल फाड़ देगी कि ना आपने 3 सेंटर थे, उसमें स्लॉट आपको चूज करने थे, इनके पास सीटें हैं लिमिटेड, तो ये ना चौथा सेंटर देने वाले हैं कहीं आपको और बाहर देंगे, ठीक है, आपके घर से दूर देंगे। तो ये ट्रिक है उसकी। इसमें सेंटर सब फिल हो गए, ये भी सब फिल हो गए, ये भी सब फिल हो गए, तो बोलेंगे अच्छा चलो 3 फिल हो गए, कोई बात नहीं बेटा, हम लोग आपको चौथा सेंटर दे रहे हैं, इसमें से कुछ चूज कर लो अगर आपको पसंद आ जाए तो। पहले क्या करते थे कि ये 3 तो है नहीं, ये ले लो चुपचाप से। अब क्या हो गया ना, घुमा के वही ना, कद्दू चाकू चाकू कद्दू पे गिरे या चाकू पे कद्दू गिरे, कटेगा कद्दू ही। तो आपके साथ ही बुरा हो रहा है, जो भी है यही है, क्या कर सकते हैं यार, इसमें तो मैं ज्यादा कुछ कमेंट करूंगा नहीं, बस पूरी बात का मर्म इतना सा है। और एक बात इन्होंने ये भी लिख रखी है कि अगर मान लो जैसे आपको 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के बीच में सीएचएसएल वाले बंदों को डेट चूज करनी है, अगर आपने चूज नहीं करी तो ये मान लिया जाएगा कि आपका मन नहीं है पेपर देने का, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि शायद ये लोग एडमिट कार्ड भी नहीं देंगे उन बंदों का, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के करना ही करना है आपको, ठीक है, चिट भी आपकी पट्ट भी आपकी, करना ही करना है, नहीं करोगे तो एडमिट कार्ड नहीं देंगे आपको। तो यही है जो भी है। बाकी जो मर्म था एमटीएस एग्जाम के लिए मैंने बता दिया, अभी आप लोग समझ गए हो तो थोड़े सचेत हो जाओ, क्योंकि चीजें बदलने वाली है। अभी जो बंदे नंबर ला रहे हैं, उड़ रहे हैं, जो भी है मतलब क्योंकि ना इसमें रीजनिंग और मैथ्स के नंबर ही नहीं काउंट होंगे ना, समझो बात को। और इंग्लिश में लोग इतना गंदा स्कोर कर रहे हैं, समझो, मतलब लोगों के 15 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, 15 या 45 नंबर हो गए अगर मैं एमटीएस के हिसाब से करूं, और 10 क्वेश्चन इसमें 30, ये स्कोर आ रहा है लोगों का 75 नंबर एमटीएस में एवरेज स्कोर, 75 नंबर एवरेज स्कोर। और एक साल था 2022 में जब 154 कट ऑफ गई थी दिल्ली की एमटीएस में 18 से 25 साल के, और 75 यहाँ पर रॉ आ रहा है। चीजें बदल रही हैं, अब वो टारगेट हाई फाई नहीं करना है, क्योंकि इंग्लिश यहाँ अच्छी खासी लेवल की आ रही है। अब मैं आपको एक छोटी बात और बताना चाहता हूँ, ये इसी साल बेनिफिट मिलेगा आपको एमटीएस में, क्योंकि एक बार ट्रेंड लोग समझ गए ना अगर, तो अगले साल से ये भी टफ हो जाएगा। अभी नया नया ट्रेंड है, आप लोग स्पॉटिंग द एरर वाले क्वेश्चन को अच्छे से कर लो और मौके पे चौका मार लो, बस मैं आपसे इतना बोलना चाहता हूँ। और समय भी बहुत है, अभी 10+2 का ये सीएचएसएल का एग्जाम है ना, ये नवंबर तक चलेगा, पूरा पूरा नवंबर खा जाएगा। आपका एग्जाम दिसंबर में होने वाला है, नवंबर है पूरा आपके पास, और अक्टूबर में भी लगभग आधा अक्टूबर मान लो आप लोग, दिसंबर की पहली वीक में स्टार्ट हो गए, तो 2 महीने का समय है, चीजें पता चल भी गई हैं, इससे अच्छा क्या लोगे यार। बाकी मैं आपकी और हेल्प करता रहूंगा। अब मेरे पास कंपाइलेशन वगैरह आ जाएगा इसे, तो मैं क्वेश्चंस भी दिखा दिया करूंगा आपको। ऐसे रोल नंबर लिखा हुआ तो अच्छा नहीं लगता किसी का, मतलब सही नहीं है ना वो, समझो किसी का रोल नंबर है फिर एसएससी कुछ एक्शन ले ले तो फिर ठीक नहीं लगता, हालांकि लेगा नहीं वो, तो ऐसे धमकाता ही है बस। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। कोई डाउट हो या कोई आपको ऑब्जर्वेशन हो, मान लो आपने किसी सीजीएल का एग्जाम दिया हो, तो आप लोग भी अपने इनसाइट बता सकते हो मुझे, ताकि मुझे थोड़ी चीजें और क्लियर हो जाए। बाकी ये तो मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन था। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद।